Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class all about Dalit literature. You must have heard about the Dalit literature. क्या है दलित लिटरेचर, कहाँ काम करती है, क्या आप पेपर में क्वेश्चन आता है सर वी शुड रीड फॉर दलित लिटरेचर. व्हाट्स रॉन्ग इन दलित लिटरेचर? इट्स वन ऑफ द बेस्ट पार्ट इन लिटरेचर दैट वी हैव इन शॉर्ट ऑफ दलित लिटरेचर. सर इसको क्लियर करते हैं पहले. दलित लिटरेचर है क्या, कैसे लिखा गया, किन चीज़ों को हाईलाइट करता है. इट्स ऑल अबाउट how they are being treated. Seriously, a literature that tells you how the people, those are not Dalit, being treated by the other people such as the super or the really higher class people. मतलब आप बोलो सर हायर क्लास और सर सोसाइटी को क्लास में बांट देना इज अ पार्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन. तो हम इसको बदल नहीं सकते, वी कांट चेंज इट. बट हाँ, इस लिटरेचर को लेके कई क्वेश्चन आते हैं. जैसे एक मेजर क्वेश्चन एग्जाम में आता है बार बार कि सर अ दलित कैन राइट दलित लिटरेचर ओनली. मैं इसको एग्री नहीं करता. ऑनेस्टली पर्सनल व्यू पॉइंट है, शायद हो सकता है कि आप लोग ना मानो, बट आई डोंट एग्री कि इसको मैं एग्री नहीं करता. सर इट बिन पॉसिबल, यू आर ब्राह्मण बाय द बर्थ, तो आप भी कह सकते हो कि आप इसको एग्री नहीं करते. मैं नहीं, प्रेमचंद ने भी लिखा यार, एंड ही वाज नॉट दलित. सीरियसली ही वाज अ प्रोमिनेंट राइटर एंड एवरी इंडियन सीरियसली नोज अबाउट द नेम ऑफ प्रेमचंद. तो ही हैड डन अ ग्रेट जॉब. मुल्क राज आना था रियली स्टिल ही वाज नॉट दलित टू. तो उसने भी लिखा है, उसका तो वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है सर. अनटचेबल हम सब ने पढ़ा है. तो आप कहते हो कैसे है, क्या है, जवाब हम देंगे इस क्लास के अंदर. अलॉन्ग विद दैट वी आर गोइंग टू गेट टू नो कि पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो हम इसका आंसर कैसे देंगे. एज द पेपर बीन एक्सपेक्टेड वेरी सून. तो सर हम पेपर को तैयार कर रहे हैं पूरी तरह से और हम इस टॉपिक को तो पढ़ना ही है, तो इस टॉपिक को छोड़ने वाले नहीं हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक. तो सर क्या आज लाइव सेशन में होने वाला है? मोस्ट प्रॉब्ली आज 11:15 पे लाइव आऊँगा आप लोगों के लिए. तो MG10 का पेपर आए नो, तो एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे वहाँ भी. तो याद रखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड राइट डाउन डन इन कमेंट बॉक्स सो दैट आई विल शाउट आउट योर नेम. कम टू द पॉइंट. दलित लिटरेचर, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि आई शेयर माई नोट्स एंड मैं आंसर बताऊँगा आपको कहाँ से कैसे लिखना है, तो उसको फॉलोअप कर रहा हूँ मैं. A Dalit literature is a literary form of the Dalit wrote about their lives and spreading detailed description and information about them. सर सिंपल सा फॉर्मल वर्ड्स मेरा बहुत कुछ अलग नहीं किया मैंने फॉर्मली उस चीज़ को क्लियर किया कि दलित लिटरेचर क्या है, कैसे काम करती है. इट एमर्ज फर्स्ट इन 1960s इन अ मराठी लैंग्वेज एंड देन स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग इन अदर इंडियन लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, तेलुगु, तमिल, बांग्ला, कन्नड़ एंड पंजाबी. सर हर languages seriously we do have Dalits. Then these appeared in various literary forms like poems, shorter stories, autobiographies and others. So poems भी हैं, shorter stories भी हैं और autobiographies भी हैं. They stood out, leaving an extraordinary impact as they managed to showcase the Dalit reality in Indian society. The Dalit reality in Indian society and their stand and situation in the nation. तो आई होप मेरी पिच ज़्यादा फास्ट नहीं थी, मैंने आराम से बोला और आप सब ने समझा भी होगा. शुड आई रिपीट? मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने बहुत आराम से बोला है. एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, प्लीज़ सुनेंगे सारे और ध्यान से लिख लें जो पॉइंट आपको लिखना लगे कि यार ये लिखना है. Dalit literature is a literature from the Dalit wrote about the lives and spreading detailed description and information about them. It emerged first in 1960s in Marathi language and then started reflecting in other Indian languages like Hindi, Telugu, Tamil, Bangla, Kannada and Punjabi. These appear in various literary forms like the poems, shorter stories, autobiographies and others. They stood out, leaving an extraordinary impact as they managed to showcase the Dalit reality in Indian society and their stand and situation in the nation. Stand and situation, सर जो भी नेशन में उसको पूरा हाईलाइट करता है. Dalit suffered from the various religious and political discrimination. सर ये तो नो डाउट हम सब जानते हैं. कहता है दलित लिटरेचर डिपिक्ट्स ऑल देयर सफरिंग्स एंड लाइफ एक्सपीरियंस एंड डिस्क्रिप्शन टॉर्चर्स. Dalit literature is essentially group of the literary source of Indian Dalit created to share the condition and sufferings with the world. सर लिटरेचर हाईलाइट करता है कि अपनी सफरिंग्स को शेयर करते हैं विद द वर्ल्ड. That really this is the situation we all are going through and we need to get out of it. We are really not been having access to the education, access to higher society, access to get married in a higher caste, access to do lots of other things. ये सारी चीज़ें आती हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. Now Keda was Madras and written in 18th century and cobbler who lived in western Cholaka's region. The cobbler and the author of Dalit literature is often referred as the father of Vachna poetry.
He is also among the poets mentioned in the Lugadhara Kalika, a Dalit by birth, and 6 of confession poems are still available. से सारी की सारी हैं हमारे पास, जिसको हम डिटेल में कर लेंगे. ये सब आप मेरे नोट्स में देख सकते हैं. यू हैव द नोट्स. आई डेफिनेटली थिंक कि ऑल यू हैव द नोट्स, ताकि आप आराम से इसको समझ पाएँ क्या क्या चेंजेस हैं. इनको डिटेल में सारे के सारे नोट्स पढ़ूंगा तो डेफिनेटली आपका टाइम बहुत ज़्यादा आएगा. मैं मेजर पार्ट शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, उस आंसर में जो करना है आपको. इस पॉइंट को प्लीज़ ध्यान से सुनेंगे. मेजर 2 पोर्ट्स हैं जिनको पढ़ रहा हूँ. दलित लिटरेचर artistically portrayed the sorrow, slavery, tribulation, degradation, poverty, ridicule, endure, and Dalits of Indian society. The Dalit literature and the writing were required to pass 3 phases of consideration from the mainstream literature part. So mainstream of literature part को highlight किया. It is a contentment assertions in the introduction Lembe's concert. Alok Mukherjee also started the Dalit literature with the same isolation from the mainstream. सेम आइसोलेशन मेन स्ट्रीम से उसको लेके गए. लिटरेचर एंड राइटिंग रिसोर्सेज. द एंटायर हिंदू कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया ट्राइड एंड चूइंग इन द सेम टाइम व्हेन दे यूटिलाइज इट. इंडियन दलित वर प्रीवियसली नॉट कंसीडर्ड द पार्ट ऑफ कास्ट सिस्टम. And now I'm repeating, this is something very important, we guys need to clear it. Indian Dalit were previously not considered the part of the caste system whole the nationality until the Hindu finally admitted them as a nationalist movement part. उन्होंने उसको बनाया किसका, नेशनलिस्ट मूवमेंट का पार्ट बनाया. दलित लिटरेचर also marks the whole soul rejection of the tradition. Ascetics, language and Brahminical literature concerns the used to carry the science and caste-based culture and the social order for Indian society. The caste-based structure and the social order of Indian society. Even after all the isolation, Dalit literature established the traditional and anti-caste and untouchable believers and thinking like Gautama Buddha, Kabir, Jyotiba Phule and B.R. Ambedkar. These are the prominent names and everybody have heard about these people. Buddha, Kabir, Jyotiba Phule and B.R. Ambedkar. Now I'll come to the next part. उसके बाद हम आएंगे Can only a Dalit write on Dalit literature? उस पर डिस्कस करेंगे. The last part. The main subject of Dalit literature content has been untouchables, an authentic experience of suffering of Dalit in Indian society. Sir, untouchability. Main तो subject ही है. Untouchability. The expertise in these literary sources is about the single identity, but it means the universality of the collective experience of the entire group. Neither the rasa in the Indian literature nor the preoccupation of Western literary theories consider adequate to explain the Dalits. Unattainable experience. The experience is unaltered, as unlike the poor slaves and the colonized slaves. They cannot reserve their situation in providing the necessary assistance. As Dalit were considered the outcast, they cannot do anything to change, to undo it. But they were born in that, and only the death can liberate them from it. सर सिर्फ उनके मरने के बाद जो टैग है ना दलित वाला उनसे हटेगा, उसके बाद नहीं रहेगा. मतलब सर अगर मैं बोलूँ फूले, B.R. अम्बेडकर, कबीर, सर इनका नाम तो सीरियसली बहुत बड़ा है, क्या इनका तो टैग नहीं हटा? तो जो स्टेटमेंट देते हैं वो गलत बोलते हैं सीरियसली. दिस द बिग नेम्स पीपल चेरिश, डेफिनेटली दे फॉलो, दे आर बीन द आइडियल्स हैं यार. तो यहाँ ये स्टेटमेंट से मैं पूरी तरह एग्री नहीं करता. फिर हम आते हैं मेजर पॉइंट पे, जो पेपर में क्वेश्चन आएगा सीधा. तो या तो हम दलित लिटरेचर को समझ चुके हैं, हम उसका आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं. एंड द मेजर क्वेश्चन दैट कम्स, ओनली अ दलित कैन राइट अ दलित लिटरेचर. अब जब ये आपको क्वेश्चन आता है सर ओनली अ दलित कैन राइट अ दलित लिटरेचर, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक आंसर आता है जिसको मैं पूरा क्लियर करूँगा. डू यू नो द फेमस दलित राइटर्स? ऑनेस्टली मुझे बताना, आप दलित राइटर्स को जानते हो, मतलब इस स्टेटमेंट को आंसर देना है तो आप डेफिनेटली फेवर में जा सकते हो, अगेंस्ट भी जा सकते हो. आई डेफिनेटली गो अगेंस्ट. तो उसको क्लियर करूँगा, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे करेंगे वो हम उसको बाद में करेंगे. तो दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. The first and the foremost thing that we guys need to clear is the name of some prominent Dalit writers. Sir, we have Bama. You must have named Bama का नाम तो जानते हो यार. Okay. नामदेव, ओम प्रकाश वाल्मीकि, फूले. I need to mention that. Then Mulk Raj Anand and Sir, hero of Indian literature, Premchand. तो यार मैं इनको क्या छोड़ सकता हूँ. आई कैन नॉट लीव दिस सीरियसली. दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल जिनको हमें करना ही करना है, हम समझते हैं. कैन रिजेक्टिंग द जनरल नोशन दैट ओनली अ बोर्न दलित कैन राइट अ दलित लिटरेचर एंड द कम्युनिटी ड्यू टू द पर्सनल एक्सपीरियंस. पूरी तरह रिजेक्ट कर रहा है सीरियसली, वो डिनाई कर रहा है यार. नहीं, आई एम नॉट एग्री.
Senior bureaucrat and literature Subhash Sharma on Sunday and no Dalit writer have been equivalent representing the agony and exploitation of Dalit because their empathy and downshare the several experience in society. Example there are sir noted Indian literature की बात करें तो हिंदी literature including प्रेमचंद, पांडे बच्चन, शर्मा, Ugra, Girish Raj Kishore, Jagdish Chandra Sharma, and all these novelists were made Dalit center character in their novels, namely Rangbhumi, बुधा की बेटी, परिषद एंड धरती धन ना अपना। सर ये वो वर्क्स हैं जिनको नॉन दलित राइटर्स लिखे और दलित को ही हीरो बनाया है एंड दे हैव डन अ ग्रेट जस्टिस। तो जहाँ पे स्टेटमेंट आते हैं यार कि दलित ही लिख सकता है तो यहाँ कंप्लीटली फेल होगी कि भाई दलित तो लिख सकता है खाली, ठीक है आई एग्री दलित लिख सकता है, लेकिन नॉन दलित भी लिख सकते हैं दलित लिटरेचर को। तो अब आप लोगों को कितना समझ में आया, कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ, इस पे काम करना ज़रूरी है। एंड दिस इज़ व्हाट आई रियली वांट यू गाइस टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है हम बड़े आराम से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाते हैं। आई होप यू गेट द पॉइंट। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल द अदर वीडियोज़। तो उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बाय गाइस।